नमस्ते दोस्तों, हम हैं पूनम और इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। यूनिवर्स मैसेज। आध्यात्मिक लोग अकेला रहना क्यों पसंद करते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे जैसे आप अंदर से बदल रहे होते हैं, आप लोगों से दूर होते जा रहे होते हैं? क्या आपको अकेले रहना अब अच्छा लगने लगा है? अगर हाँ, तो ये कोई कमजोरी नहीं है, ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा संकेत है कि आप साधारण नहीं रहे। 99% लोग इस सच्चाई को कभी समझ नहीं पाते और जो समझ लेते हैं उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपकी सोच को हिला देगा। आज की दुनिया में लोग अकेलेपन से डरते हैं। उन्हें हमेशा किसी न किसी की जरूरत होती है, फोन, सोशल मीडिया, दोस्त, शोर, क्योंकि उन्हें खुद के साथ रहना नहीं आता। लेकिन अगर आप अलग महसूस करते हैं, अगर आपको भीड़ में घुटन होती है, अगर आपको ज्यादा लोगों से बात करने का मन नहीं करता, तो शायद आप भी वही गलती कर रहे हैं जो 90% लोग करते हैं। आप सोचते हैं कि आप गलत हैं, आप खुद को जज करते हैं, आप सोचते हैं कि आप अजीब हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। आप गलत नहीं हैं, आप इवॉल्व हो रहे हैं और यही वो स्टेज है जहां ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये बदलाव आखिर क्यों हो रहा है। लेकिन असली कारण क्या है? क्यों आध्यात्मिक लोग अकेले रहना पसंद करते हैं? क्या ये अकेलापन है या कुछ और? और सबसे शॉकिंग बात, अकेलापन आपको कमजोर नहीं बल्कि पावरफुल बना सकता है। लेकिन कैसे? ये समझने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रियलाइजेशन बन सकती है। सच्चाई एक, आध्यात्मिक लोग ऊर्जा को महसूस करते हैं। जब आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला बदलाव आपकी संवेदनशीलता में आता है। धीरे धीरे आपको चीजें पहले जैसी नहीं लगती। पहले जहां आप सिर्फ शब्द सुनते थे, अब आप उनके पीछे की भावनाओं को महसूस करने लगते हैं। कोई आपसे मुस्कुराकर बात करे लेकिन अंदर से वह आपको पसंद नहीं करता, तो आप यह भी महसूस कर लेते हैं। कोई आपको बिना कुछ कहे सहारा दे रहा हो तो उसकी सकारात्मकता भी आपको भीतर तक महसूस होती है। यही वह अवस्था है जहां आप लोगों को उनकी बातों से नहीं बल्कि उनकी ऊर्जा से पहचानने लगते हैं। आपको समझ आने लगता है कौन आपके साथ है, कौन सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, कौन आपकी प्रगति चाहता है और कौन आपकी ऊर्जा को खींच रहा है। धीरे धीरे आपको भीड़ में रहकर थकान महसूस होने लगती है। जहां बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां आपका मन घबराने लगता है। आप बिना किसी कारण के असहज महसूस करते हैं, जैसे आपके भीतर की शांति प्रभावित हो रही हो। और तब आप अपने आप उन लोगों से दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि जब आप समझ चुके होते हैं कि हर जगह जाना आवश्यक नहीं होता, हर व्यक्ति से जुड़ना जरूरी नहीं होता, आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीख जाते हैं। और यही वह क्षण होता है जहां आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। सच्चाई 2, अकेलापन नहीं, आत्म संबंध। दुनिया कहेगी कि आप बदल गए हैं, कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। लोग आपको अकेला समझेंगे, लेकिन सच्चाई यह है आप अकेले नहीं हैं बल्कि जुड़े हुए हैं। पहली बार आप खुद से जुड़े हुए हैं। पहले आप बाहर खुशी ढूंढते थे, लोगों में, परिस्थितियों में, स्वीकृति में, लेकिन अब आपको समझ आ गया है
कि असली शांति बाहर नहीं मिलती, वह आपके भीतर ही छिपी होती है। जब आप अकेले बैठते हैं तो अब आपको खालीपन नहीं लगता, बल्कि आपको स्पष्टता मिलती है। आप खुद को सुन पाते हैं, आपको अपने विचार समझ आने लगते हैं, आपको अपनी भावनाएं साफ दिखने लगती हैं और धीरे धीरे आप खुद के सबसे अच्छे मित्र बन जाते हैं। जब आपको किसी और की जरूरत नहीं होती अपनी खुशी के लिए, आपको किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप खुद को स्वीकार कर चुके हैं। और यही सच्चाई और यही सबसे बड़ी आजादी है, जब आप अकेले होकर भी अपने आप में पूरा महसूस करते हैं। सच्चाई 3, प्रगति हमेशा अकेले होती है। यह बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। हर बड़ा बदलाव हमेशा अकेले होता है। जब आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तो वहाँ कोई साथ नहीं होता। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो लोग आपको समझ नहीं पाते। जब आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ध्यान भटकाने वाली चीजें अपने आप दूर हो जाती हैं और उस समय आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन वही अकेलापन आपको मजबूत बना रहा होता है। भीड़ आपको आराम देती है लेकिन प्रगति नहीं देती। भीड़ में आप खो जाते हैं लेकिन अकेले में आप खुद को पाते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपका पूरा ध्यान अपने ऊपर होता है। आप अपनी गलतियों को देख पाते हैं, आप खुद को सुधार पाते हैं। आप बिना किसी बाधा के अपनी जिंदगी को सही दिशा दे पाते हैं और यही वह समय होता है जहां असली परिवर्तन होता है। जो लोग इस अवस्था को समझ जाते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं और जो इससे डर जाते हैं वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। याद रखिए, अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। बस आपको इसे सही नजरिए से देखना होगा। सच्चाई 4, कम लोग लेकिन सही लोग। जैसे जैसे आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं, आपकी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। पहले आपको लगता था कि ज्यादा लोग होना मतलब ज्यादा खुशी होता है, ज्यादा दोस्त, ज्यादा बातचीत, ज्यादा ध्यान। लेकिन समय के साथ आप एक गहरी सच्चाई समझने लगते हैं। हर रिश्ता जरूरी नहीं होता, हर जुड़ाव सच्चा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ कुछ समय के लिए आते हैं, कुछ लोग सिर्फ अपना काम निकालने के लिए आते हैं और कुछ लोग सिर्फ आपकी ऊर्जा को खर्च करने के लिए आते हैं। धीरे धीरे आप ध्यान देने लगते हैं कौन आपके साथ रहकर आपको प्रेरित करता है और कौन आपको मानसिक रूप से थका देता है। कौन आपकी खुशी में खुश होता है और कौन अंदर ही अंदर आपसे जलता है। और फिर एक दिन आप एक बड़ा निर्णय लेते हैं कि अब आपको भीड़ नहीं चाहिए, अब आपको सच्चे लोग चाहिए। भले ही वे कम हों लेकिन सच्चे हों, क्योंकि आपने यह महसूस कर लिया है कि झूठे लोगों के बीच रहकर आप कभी खुश नहीं रह सकते और तभी आप अकेले रहना चुनते हैं। लेकिन यह अकेलापन मजबूरी नहीं होता, यह एक सचेत निर्णय होता है। आप अकेले इसलिए नहीं होते क्योंकि आपके पास कोई नहीं है, आप अकेले इसलिए हैं क्योंकि आपने गलत लोगों को छोड़ दिया है, आपने समझौता करना बंद कर दिया है, आपने अपनी कीमत को समझ लिया है और अब आप किसी भी ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते जो आपकी शांति छीन ले, क्योंकि अब आपको समझ आ गया है कि सच्चा एकांत झूठे रिश्ते से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है, जहाँ कोई दिखावा नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती, सिर्फ सुकून होता है। सच्चाई 5,
आंतरिक शांति सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। जब आप आध्यात्मिक रूप से जागते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। जो चीजें पहले महत्वपूर्ण लगती थीं, अब वे मायने नहीं रखती। पहले आपको लोगों को प्रभावित करना अच्छा लगता था, अब आपको खुद के साथ सच्चा रहना अच्छा लगता है। पहले आप हर जगह फिट होना चाहते थे, अब आप वही रहना चाहते हैं जहां आपको शांति मिले। धीरे धीरे आप नाटक से दूर होने लगते हैं। जहां बेकार की बहस हो, जहां नकारात्मकता हो, जहां लोग बिना वजह की बातें करते हो, वहां से आपका मन अपने आप हट जाता है, क्योंकि अब आपकी आत्मा सिर्फ शांति चाहती है। आपको शोर शराबा अच्छा नहीं लगता, आपको शांति और मौन पसंद आने लगता है, क्योंकि मौन में आप खुद को सुन पाते हो। आपको स्पष्टता मिलती है, आपको उत्तर मिलते हैं और सबसे बड़ी बात, आपको वह सुकून मिलता है जो दुनिया कहीं नहीं दे सकती। अब आपकी प्राथमिकता बदल चुकी है। अब आपको खुद को साबित नहीं करना, अब आपको प्रतिस्पर्धा नहीं करनी। अब आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, आंतरिक शांति। और इस शांति के लिए आप कुछ भी छोड़ सकते हैं, लोगों को, आदतों को, परिस्थितियों को, क्योंकि आपने समझ लिया है कि अगर अंदर शांति नहीं है तो बाहर की कोई भी खुशी मायने नहीं रखती। और यही वजह है कि आप अकेले रहना चुनते हैं, क्योंकि वहां आपको कोई परेशान नहीं करता। वहां आप खुद के साथ होते हैं और वही आपको असली खुशी मिलती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, एक ऐसी सच्चाई जो अगर आपने समझ ली तो आप कभी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। आपको कभी यह नहीं लगेगा कि आपके पास कोई नहीं है, बल्कि आप गर्व महसूस करेंगे कि आप अलग हैं। लेकिन यह रहस्य इतना शक्तिशाली है कि 99% लोग इसे समझ ही नहीं पाते, क्योंकि यह आपकी सोच को पूरी तरह बदल देता है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। अकेलापन सजा नहीं है, यह तैयारी है। ब्रह्मांड आपको अलग कर रहा है ताकि आप खुद को ढूंढ सकें, ताकि आप अपनी असली शक्ति को पहचान सकें। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तब आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तब कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं होती, कोई बाहरी प्रभाव नहीं होता, सिर्फ आप और आपकी असली पहचान होती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप अकेले हैं तो डरना मत, क्योंकि यह अकेलापन नहीं है, यह जागरण है। यह वह अवस्था है जहां से आपकी असली यात्रा शुरू होगी। याद रखिए, भीड़ आपको पहचान देती है, लेकिन अकेलापन आपको असली बनाता है। अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं विकसित हो रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आप चुने गए हैं।